If you want to become the market leader and want to kill your competition, then here are the three strategies. These three strategies are used by big companies जिसके थ्रू वो अपने कंपटीशन को बीट करते हैं and they acquire maximum market share. So let's understand which are those three strategies. और आप बताएंगे कि आप उनमें से कौन सी strategy यूज़ कर सकते हैं या करना चाहते हैं. So the first strategy is starting the price war. जब आप प्राइस वॉर स्टार्ट करते हो दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस. अल्टीमेटली यू शुड हैव दैट मच कैपिटल सो दैट यू कैन सस्टेन और सर्वाइव इन द मार्केट इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द प्राइसेस. बिकॉज आप एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइसेस को रिड्यूस नहीं कर सकते हो. और जब आप प्राइस वॉर पे आते हो तो ऑब्वियसली इसमें दो ही लोग विनिंग करते हैं. एक होता है कस्टमर जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट लेता है बिकॉज कस्टमर को लोएस्ट प्राइस पे प्रीमियम या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल जाती हैं. और दूसरा विनर होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होती है. जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास बहुत सारा फंडिंग होती है, दे स्टार्ट द प्राइस वॉर. दे किल देयर कॉम्पिटिशन बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस. वो इतना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं तो उनके सामने कोई भी छोटा प्लेयर स्ट्रगल ही नहीं कर पाता और वो एक बहुत बड़े मार्केट के शेयर को एक्वायर कर लेते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड बाय दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है एंड दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, राइट. सो इफ़ यू आल्सो हैव सफिशिएंट कैपिटल और आपको लगता है येस यू कैन बीट योर कंपटीशन इफ नॉट ग्लोबली बट इन पर्टिकुलर रीजन, एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में, so you can also apply this strategy and you can become the market leader. But remember one thing that you will have to reduce the prices and उसमें आपको initially बहुत ज़्यादा profit नहीं होगा and you will have to bear some losses also. Second strategy is becoming a premium brand. So here you don't have to come into any kind of price war. आपको अपने prices reduce करने का कोई ज़रूरत नहीं होता. But you position yourself as a brand. So when you are positioning yourself as a brand, so you become the preferred choice of your customers. उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है. यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. आपको बार बार अपना ब्रांड रिकॉर्ड बनाना पड़ता है जिसके लिए यू नीड ह्यूज मार्केटिंग बजट, यू नीड ह्यूज एडवर्टाइजिंग बजट्स, राइट. आपको कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना पड़ता है. आपको अपने आप को एक ब्रांड की तरह पोजीशन करना पड़ता है. आपको परसेप्शन चेंज करना होगा अपने कस्टमर्स का so that they consider you as a brand. Because once you become a brand, so price is not at all a criteria. Because आपने देखा है जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और वहाँ पे जब कस्टमर उस ब्रांड को खरीदने जाता है तो वो उसके दिमाग पे ये नहीं होता कि मुझे ये चीप प्राइस पे लेना है या बहुत ही ऑलमोस्ट फ्री पे लेना है. बिकॉज द कस्टमर्स आर अवेयर दैट दे आर टू buy some branded products. So why don't you become a brand? So आप अपने जो आपकी सर्विसेज हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, you can also position your products and services as a brand in the market. उससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको प्राइस वॉर नहीं करना पड़ेगा, आपको प्राइसेस रिड्यूस नहीं करने पड़ेंगे. बस यस एक एफर्ट ज़रूर रहेगा विच विल बी इन पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड. तो आपका टोटल ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आप कैसे मैक्सिमम कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हो, आपका विजुअल आइडेंटिटी कैसे रहेगी, आपका ब्रांड पर्सोना कैसा रहेगा, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पैकेजिंग क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होगा. आप अगर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो तो यू कैन पोजिशन योरसेल्फ एज अ ब्रांड एंड यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्राइस वॉर प्रॉब्लम. The third strategy is innovation. If you don't want to participate in the price war, you don't have the budgets and the strategies to become a brand, so आपको अपने products में और services में innovation करना होगा. You will have to, create a unique product जो किसी के पास ना हो, जो similar product और service कोई और ऑफर ही ना कर सकता हो, डिलीवर भी ना कर सकता हो, या एक्सेप्शनली आपकी ग्रेट सर्विसेज हैं, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ कर रहे हो मार्केट में, ओनली देन यू कैन
beat your competition. Then you can become the market leader. Then you can dominate your market. तब आप पूरे मार्केट सेगमेंट को, कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो. यू कैन ग्रैब अ बिगर शेयर. बिकॉज किसी को भी वो प्रोडक्ट या सर्विस लेना है तो आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन ही नहीं है. सो देर आर ओनली 3 वेज. या तो आप प्राइस फॉर कीजिए, आपके पास इतना बजट है कि आप प्राइस को रिड्यूस कर दें, या फिर आप ब्रांड बन जाइए कि लोग आपके पास एक ब्रांड की फीलिंग देने के लिए आपके पास आएँ और आपका जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसे परचेज करें. और या फिर आपके पास इतना यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है कि आप अपने एरिया की, अपने मार्केट के लीडर हों, एंड देयर शुडंट बी एनी अदर प्लेयर इन द मार्केट. सो इन्हीं 3 स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने कॉम्पिटिशन को वाइप आउट कर रही है. आप बताइए कि आपको इनमें से तीनों में से सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी कौन सी लगती है, और अगर आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है तो आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? क्या आप कैपिटल रेज करेंगे प्राइस वॉर के लिए, या आप अपने आप को एज अ ब्रांड पोजीशन करेंगे, या आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन करेंगे सो दैट आप एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर सकें जो किसी के पास ना हो.